नमस्ते स्टूडेंट्स, पहले कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। लिखा है राइट शेडेड पोर्शन एज अ फ्रैक्शन। जो शेडेड पोर्शन है उसको पहले फ्रैक्शन में लिखना है और फिर इसको अरेंज करके बताना है कि भैया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, और साइन भी लगा के बताना है भैया ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। क्लियर? तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखिए, यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है और इस फिगर के हमें क्या लिखने हैं, फ्रैक्शन लिखने हैं। पहले तो ए हम 7.1 में कर चुके इस तरह का काम। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, इन द गिवन फिगर फ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। तो देखिए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ पार्ट लिख लिया हमने 8 है और शेडेड रीजन देख लो 1 2 3 शेडेड है तो 3 ऊपर आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें भी करेंगे भैया। शेडेड रीजन देख लो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, सबके पार्ट्स इक्वली 8 है तो हमने 8 पार्ट्स लिख लिए पहले और शेडेड रीजन हम सबके ऊपर लिख देंगे 8 के ऊपर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कौन आएंगे, शेडेड पोर्शन कितने हैं भैया, वो आएगा आपका न्यूमरेटर में। ठीक, तो 6 आ गया। थर्ड वाले में देखिए 1 2 3 4 है भैया तो 4/8 आ गया और इस पर 1 शेडेड रीजन है तो 1/8 आ गया। क्लियर? ये हमें फ्रैक्शन मिल गए। अब इन फ्रैक्शन को हमें किस में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नाउ फ्रैक्शन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा आएगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, और डिसेंडिंग होता है डिसेंडिंग, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए सबसे छोटा क्या है, आप पहले देखिए सबके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो बस फिर आपको क्या करना, न्यूमरेटर देखना है, जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा। डिनोमिनेटर क्योंकि आपका डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में सेम है। छोटा क्या है, 1 है तो भैया 1 वाला सबसे पहले आ गया, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। 1 के बाद क्या है, बड़ा, पहले 1 आ गया, फिर देख रहे हो 3 वाला आ गया, हमने 3 वाला 3/8 लिख दिया, फिर 4 आएगा 4/8, लास्ट में आ गया 6/8 आ गया। क्लियर? दिख रहा है आपको? तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि लास्ट में क्या आ गया, सबसे बड़ा 6/8। ठीक है, एंड फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब भैया बड़ा वाला पहले लिखा जाएगा। ठीक है, असेंडिंग में हमने सब में देख रहे हो ग्रेटर के साइन लगाए थे, इसमें क्या लग जाएंगे, लेस देन के साइन लग जाएंगे। तो 6/8 आएगा सबसे पहला, क्योंकि डिसेंडिंग बार बता, डिसेंडिंग में पहले आता है सबसे बड़ा, लास्ट में आता है सबसे छोटा। तो बड़ा कौन है, ये है, तो ग्रेटर का साइन इसकी तरफ लगेगा। ठीक है, 6/8 लेस देन 4/8 लेस देन 3/8। क्लियर? आपको दिख रहा होगा 1/8 आ गया लास्ट में, और यही आपको लिख के बताना था। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर बी आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सी वाले में क्या लिखा हुआ है, सो 2/6 4/6 8/6 एंड 6/ऑन नंबर लाइन। इसे हमें नंबर लाइन पे क्या करना है, बना के दिखाना है। पुट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन, और हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हैं उनके बीच में साइन लगाना है, ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। तो पहले तो इसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो देखिए लिख लिया हमने गिवन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दिया है हमें 2/4 4/6, ये हमने लिख दिया। फिर इन असेंडिंग ऑर्डर, अब जो फ्रैक्शन हमें दिया था हमने उसको क्या लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में। आप देख रहे होंगे सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो भैया जो नंबर छोटा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग जानते ही है, सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। क्लियर? तो 2 सबसे छोटा नंबर 2/6, फिर 4 देख रहे हो बढ़ता हुआ है 2 4 6 8। क्लियर? तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 मैंने लिख दी यहाँ पे, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 और 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसे आप 12/6 लिखोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, इसलिए मैंने इसको 2 लिख दिया है। अब इस पर हमें इसको दिखाना है। तो देखो भैया नंबर लाइन में 2/6 कहाँ है, पॉइंट है आपका 2/6 दिखा रहा है और सबके साथ पॉजिटिव है। 4/6 कहाँ है भैया, तो बी पॉइंट आपका 4/6 दिखा रहा है। 6/6 पॉइंट सी आपका 6/6 को दिखा रहा है। 8/6 डी पॉइंट आपका 8/6 को रिप्रेजेंट
कर रहा है। ठीक है, ये हमने इसको नंबर लाइन पे दिखा दिया है। अब आपको दिए हैं कि कुछ सवाल दिए हैं, अब वो पूछ रहे हैं साइन बताइए। और आप एक बात जानते हैं, नंबर लाइन में जितने भी नंबर से राइट साइड की तरफ बढ़ते चले जाते हैं वो सब के सब नंबर लेफ्ट वाले नंबरों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 1/6 इसमें सबसे छोटा नंबर होगा और 8/6 क्या है इसमें, यहाँ पे बड़ा नंबर है। वैसे तो 2 नंबर बड़ा होगा, लेकिन मैं डी टेक की अगर बात करूँ जो हमें गिवन नंबर है 8/6 इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा और 1/6 क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब बताइए 5/6 और 2/6 में से बड़ा कौन है। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, और 5 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5, तो 5/6 क्या होगा, बड़ा होगा। 1/6 इसमें भी देख सकते हो आप, 2/6 कहाँ है, देखो 2/6 ये है और इसके राइट में क्या है, 5/6 है, तो राइट वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो देख लो, ऐसे देख लो 1 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। 1/6 देख रहे हो और 6/6 कहाँ भैया, 6/6 राइट में है ना 1/6 के, तो बड़ा होगा। 3/6 और 0, 3/6 और 0 में से बड़ा कौन है भैया, देखो 3/6 के लेफ्ट में है ना 0 और राइट में क्या है 3/6, तो 3/6 क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर। 8/6 और 5/6 में से बड़ा कौन है, 5/6 के राइट में क्या है 8/6, तो 8/6 बड़ा होगा। और वैसे भी दोनों में 8 और 5 में से बड़ा कौन होगा, 8 होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो एक बात क्या पता चल रही है हमें यहाँ पे कि जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। क्लियर। तो ऊपर जो न्यूमरेटर होगा, बड़ा नंबर जिस न्यूमरेटर का होगा वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। डिनोमिनेटर जब सेम होंगे तो न्यूमरेटर जिस नंबर का बड़ा होगा वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।